नमस्कार। इस समय की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि शास्त्री नगर इलाके के संजय नगर चौक में यहाँ पर एक संदिग्ध धमाका जो है वो हुआ है और यहाँ अगर आप देखें इस समय तो ये कांच के जो टुकड़े हैं ये आपको नजर आएंगे। काफी क्राउड यहाँ पर है। पुलिस जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंची है और जो फर्दर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है और कुछ एक जो सैंपल्स है वो यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर ये ब्लास्ट जो था ये हुआ, संदिग्ध ये धमाका है। अभी कुछ भी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जो ब्लास्ट था वो किस चीज से किया गया। क्या किसी ने यहाँ पर ग्रेनेड से ये ब्लास्ट किया या फिर किसी आईडी का इस्तेमाल किया, लेकिन धमाका यहाँ पर हुआ। एक गाड़ी यहाँ पर थी जिसके सभी जो शीशे थे वो यहाँ पर टूट गए और फिलहाल जो गाड़ी है उसे यहाँ से लिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये आपको जो कांच के टुकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये इसी ब्लास्ट के दौरान जो गाड़ी यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी पार्क थी, तो जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ तो उस गाड़ी के सभी जो शीशे थे वो बुरी तरह से चकनाचूर हो गए। यानी कि काफी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट जो था ये हुआ और इसके बाद यहाँ पर जो पैनिक था वो फैल गया। भीड़ आप यहाँ पर देखें कितने लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची है और इस पूरे मैटर को जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। एक बड़ी वारदात है ये कि आखिर किस प्रकार यहाँ पर ये धमाका जो है हुआ है। एक मोस्ट बिजी चौक है, मोस्ट क्राउडेड चौक है। यहाँ पर देखिए इस समय पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस ढेर में जो है वो शायद सैंपल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर ग्रेनेड से ब्लास्ट हुआ था तो उसकी पिन जो है वो कहां पर है और बाकी की कुछ जो पार्ट्स हैं वो कहां पर हैं, ताकि ये तो कम से कम साफ हो सके कि ये ब्लास्ट जो था ये किस चीज से किया गया। हालांकि जिस हिसाब से नुकसान गाड़ी का हुआ है ऐसा लगता है कि हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट था और अगर ब्लास्ट जो हुआ है उसके बाद से ही यहाँ पर जो क्राउड आप देखिए यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर जमा है। मैं कोशिश करूंगा किसी आई विटनेस से यहाँ पर बात हो पाए ताकि किस प्रकार ये ब्लास्ट हुआ और उस समय क्या यहाँ की स्थिति थी वो हमें साफ हो सके। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे कि ट्रैफिक का पूरी तरह से जैम हो चुकी है। ये सामने देखिए आप, ये आपको ट्रांसफार्मर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसी के पास पुलिस जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि कुछ एक सैंपल्स जो है वो यहाँ से जरूर मिल जाए ताकि ये साफ हो पाए कि असर। आप बताइए जिस वक्त धमाका हुआ क्या आप यहाँ पर मौजूद थे? हाँ, मैं आगे होता हूँ, बड़ा धुआं निकला, बहुत रिएक्शन हुआ। ऐसे लगा किसी ने कहा ट्रांसफर फट गया, किसी ने कहा ऑटो का कोई टायर फट गया, कोई नहीं था। बहुत ब्लास्ट, जो लोग हार्ट के कमजोर है उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। और अभी भी मैं कहने आया हूँ SHO साहब को, उधर इतनी स्कूटरी लगी है तो फिर ब्लास्ट कोई कर देगा। नहीं, ब्लास्ट सड़क पे हुआ, किसी गाड़ी में क्या हुआ? गाड़ी थी इधर लगी। अच्छा। गाड़ी में बंदा बैठा था। अच्छा। उसका कानों में चप्पे लग गए और शीशे टूट गए उसके सारे। हाँ, तो वो जो शख्स अंदर था उसे चोट तो नहीं आई? चोट नहीं आई। उसको कहता मेरे को कानों में चप्पे लगे। हमने आगे पूछा, फिर हम वापस चले गए। आपने किसी को देखा यहाँ पर आते कुछ फेंकते हुए? नहीं सर, मैं उधर चौक में बैठता हूँ और मैंने देखा नहीं। धमाका इतना जबरदस्त था और धुआं काला था। धुआं काला था? हाँ जी। अभी 200 मीटर तक इसकी आवाज, अभी भी उधर इतनी 200-250 मीटर तक, मतलब 200-250 100 मीटर तक इसकी आवाज गई है। हाँ, हमने भी जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त जैसे उन्होंने बताया कि धुआं निकला है, तो वाकई में ऐसा हुआ था? नहीं सर, मैं तो आधा किलोमीटर दूर था यहाँ से। अच्छा, आपको वहाँ तक सुन के फिर हम आए, फिर धुआं निकल रहा था जी। अब पता नहीं था क्या इसमें, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद स्मोक जो है वो निकला है। यानी कि ब्लास्ट के बाद स्मोक निकलना ये बताता है कि जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया वो काफी हाई इंटेंसिटी या हाई ब्लास्ट करने के लिए जो एक्सप्लोसिव यूज होता है वो था, क्योंकि लो इंटेंसिटी अगर ब्लास्ट होता तो इतना नुकसान नहीं होना था। हालांकि गनीमत तो ये है कि जो शख्स उस गाड़ी में मौजूद था उसे नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन आप ये देखिए सड़क पर जो कांच इस समय बिखरा हुआ है, ये आप एक बार मैं आपको जहां पर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, ये जो सैंपल्स है कांच के, ये कितनी यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल ये कांच टूट चुका है। यानी कि ब्लास्ट जो था वो बड़ी हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और गनीमत रही कि इसमें किसी प्रकार का जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। और सामने अगर आप देखेंगे इस समय तो क्राउड जो है, यानी कि भीड़ जो है वो यहाँ पर जमा है। पुलिस जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक को किसी प्रकार से निकलवाने की कोशिश में है, लेकिन क्योंकि ब्लास्ट काफी हाई इंटेंसिटी था और दूर तक आधा किलोमीटर तक लोगों को इसकी आवाज जो थी वो सुनाई दी और उसके बाद लोग जो थे वो यहाँ पर आए, धुआं यहाँ पर निकला। और मैं आपको एक बार फिर से आगे के ये दृश्य दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और शुरुआत में लोगों को ऐसा लगा कि शायद जो धमाका है इस ट्रांसफार्मर में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये किसी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया और उसके बाद से ही अब पुलिस जो है वो यहाँ पर लगातार
अपना जो है वो काम कर रही है। यहाँ पर आप देखिए एक बार विजुअल्स, यहाँ पर लगातार क्राउड जो है वो मौजूद है और सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आईडी का इस्तेमाल था या फिर अगर ग्रेनेड का इस्तेमाल था तो उसके जो अवशेष है यानी कि पिन जो है वो कहाँ पर है। फिलहाल पुलिस को शायद यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट मिला है, लेकिन लगातार अभी भी जो यहाँ से सैंपल्स हैं वो पुलिस कलेक्ट करने का काम कर रही है। पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस मामले पर यही विचार विमर्श है कि आखिर यहाँ इतने बिजी और क्राउडेड चौक में किस प्रकार से इस ब्लास्ट को जो है वो अंजाम दिया गया। वो कौन था जिसने इस चौक में आकर इस प्रकार से ब्लास्ट करने तक की जो है हिम्मत है वो जुटाई है, क्योंकि काफी बिजी चौक है। और अगर आप इस चौक को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि सामने जो सड़क है वो यहाँ इस तरफ को निकलती है और ये रास्ता सतवारी की तरफ जाता है। तो काफी क्राउड यहाँ पर रहता है और काफी वैरायटीज की शॉप यहाँ पर है। और जाहिर सी बात है, कल जम्मू के एयरपोर्ट से 3 डोडा के निवासियों को गिरफ्तार किया गया था जिनके पास फेक आधार कार्ड थे। उस सब के बाद यहाँ पर यह ब्लास्ट होता है तो दोनों चीजें आपस में कोरिलेट कहीं ना कहीं होती हुई दिखती हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जो है वो इन्वेस्टिगेशन टेकअप कर चुकी है और सैंपल्स जो है वो कलेक्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर ग्रेनेड से ब्लास्ट हुआ है, जाहिर सी बात है उसकी जो पिन है और जो बाकी की जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तमाम अमले के साथ यहाँ पर पहुंची है और इस पूरे मैटर को काफी सीरियसली अब टेकअप किया जाएगा कि जम्मू जैसे सेफर माने जाने वाले एरिया में और विशेषकर अगर इस शास्त्री नगर के संजय चौक की बात करें तो इस समय मोस्ट क्राउडेड रहता है और यहाँ पर इस समय ये ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा आप कहें तो सवाल खड़ा करता है। सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे यहाँ इस चौक में कोई एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो आकर इस प्रकार का धमाका कर सकता है, क्योंकि संदिग्ध ये ब्लास्ट है। फिलहाल ये पुष्टि नहीं हुई है कि इसमें किस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ब्लास्ट यहाँ पर हुआ है। एक गाड़ी जो कि यहाँ पर मौजूद थी उसके सभी जो मिरर्स थे, जो शीशे थे वो यहाँ पर टूटे हैं। जो शख्स अंदर था उसे भी काफी जो है उस साउंड की वजह से परेशानी हुई है। जो आई विटनेस है वो बताते हैं कि धुआं जो था, काला धुआं जो है वो उस ब्लास्ट के बाद निकला है। तो ये जो ब्लास्ट है अगर आप इसे स्टडी करेंगे तो ये ऐसा लगता है कि ग्रेनेड का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिलहाल किसी भी चीज की कंफर्मेशन जो नहीं है। और लगातार पुलिस जो है इस पूरे मैटर को जो है वो डिकोड करने की कोशिश कर रही है। भीड़ आप यहाँ पर देखिए, दोनों ही तरफ जो है वो क्राउड यहाँ पर जमा हो चुका है। गाड़ियां जो है वो इस समय जाम की शक्ल में यहाँ से निकल रही हैं। ये आप देखिए सड़क पर अभी भी जो कांच है वो बिखरा पड़ा है, यानी कि यहाँ ये ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी उस गाड़ी का जो नुकसान है वो काफी ज्यादा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि जो शख्स अंदर मौजूद था उसे चोट नहीं आई और पुलिस फिलहाल जो है इस मौके पर अब इस पूरे एरिया को जो है पुलिस जो सैंपल्स है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर रही है कि अगर ग्रेनेड से ब्लास्ट था तो उसके कुछ अवशेष जरूर होंगे। लेकिन एक धमाका हुआ है शास्त्री नगर के संजय चौक में और सुरक्षा को लेकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं और इस पूरे मैटर को अब काफी गंभीरता के साथ उठाने की जरूरत है, गंभीरता के साथ लेने की जरूरत है कि जम्मू जैसे और विशेषकर शास्त्री नगर जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर अगर कोई शाम के समय जब मोस्ट क्राउड यहाँ पर होता है ब्लास्ट कर सकता है तो फिर हमारी जो सुरक्षा है वो किस लेवल पर है और क्या यहाँ पर वाकई में एंटी सोशल एलिमेंट की प्रेजेंस है। क्योंकि लगातार ड्रोन ड्रॉपिंग यहाँ पर देखी जा रही है। सांबा की बात करें और भी एरियाज में ड्रोन से पाकिस्तान जो है वो हथियार ड्रॉप कर रहा है। तो जो एक्सप्लोजिव यहाँ पर इस्तेमाल किया गया क्या वो भी ड्रोन से ही यहाँ पर जो OGWs हैं या फिर उनके स्लीपर सेल्स हैं उन तक पहुंचाया गया, जिसने यहाँ पर आकर जो है इस धमाके को अंजाम दिया है। बहुत से सवाल हैं और अब इन्वेस्टिगेशन टेकअप होगी, लेकिन इस ब्लास्ट ने जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर आंखें हमारी जरूर खोली हैं और इस पूरे विषय पर जो है अब पुलिस गंभीरता से काम करेगी। नमस्कार।